नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख अनुच्छेद से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। ये साथियों ऐसे अनुच्छेद को कलेक्ट किया गया है जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को अंत समय में देखेंगे। ये साथियों बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल री एग्जाम का लास्ट वीडियो है। इससे पहले के वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों एक नज़र अनुच्छेद की ओर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछली बार 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद से पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि संविधान के जो 22 भाग हैं उनसे संबंधित हर भागों में अपना अपना एक अनुच्छेद है। जैसे भाग 1 की बात करें तो भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें पहले अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। दूसरे अनुच्छेद में भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है और तीसरे अनुच्छेद में किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने एवं किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है तीसरे अनुच्छेद के अनुसार। तो भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। उसके बाद आता है भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 तक के अनुच्छेद आते हैं, जिसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहीं आपको लिखा हुआ है। बाकी जो इंपॉर्टेंट लगेगा साथियों वो आपको बोल के बताया जाएगा। अनुच्छेद 5 में नागरिकता की चर्चा है, याद रखना है। पूछा जाता है कि अनुच्छेद 5 में किसकी चर्चा है, तो नागरिकता की चर्चा है। इसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार की चर्चा है। 12 से 35 तक के अनुच्छेद। यही काफ़ी बार एग्जाम में 12 से 35 आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पहला है साथियों आर्टिकल 12, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें राज्य की परिभाषा की चर्चा है। आर्टिकल 13 में मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा, इसकी चर्चा है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता की चर्चा है। आर्टिकल 15 की बात करें तो धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध की चर्चा है। आर्टिकल 16 की बात करें तो लोक नियोजन में अवसर की समानता की चर्चा आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 17 की बात करें अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का जो अंत है वो आर्टिकल 17 में वर्णित है। आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 की बात करें तो वाक्य की स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसके अंतर्गत आर्टिकल 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता है। 2 में एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। 3 में सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता है। 4 में घूमने की आज़ादी है। 5 में भारत में निवास करने की स्वतंत्रता है और 6 में आजीविका का अधिकार है। तो ये क्लाउज भी आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है। अगला जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 20, जिसमें अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की चर्चा है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा है यानी जीवन का अधिकार की चर्चा है। इसके बाद है आर्टिकल 21 का ए यानी 21 का क। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार की चर्चा है। 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2002 में इसे शामिल किया गया था। आर्टिकल 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा है। आर्टिकल 23 की बात करें तो आर्टिकल 23 में याद रखना है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम की चर्चा जो है आपको आर्टिकल 23 में दी गई है। आर्टिकल 24 की बात करें तो कारखाना में बालकों का नियोजन का प्रतिशत की चर्चा जो है 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक जो है आर्टिकल 24 के अंतर्गत लगाया गया है। आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की चर्चा है। आर्टिकल 29 की बात करें तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की चर्चा आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 30 की बात करें तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है उसकी चर्चा आर्टिकल 30 में दी गई है। आर्टिकल 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा इसमें दी गई है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखेंगे। अगला जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 36। इसके अंतर्गत आपको याद रखना है परिभाषा की चर्चा है। आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन की चर्चा है। ये साथियों भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके अंतर्गत 36 से 51 अनुच्छेद आते हैं, उसी के अंतर्गत ये सभी आपको बता रहे हैं। आर्टिकल 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन संगठन की चर्चा है। आर्टिकल 48 के क की बात करें तो पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव के संरक्षण की चर्चा है। आर्टिकल 49 की बात करें तो राष्ट्रीय स्मारक संस्थाओं और वस्तुओं के संरक्षण की चर्चा आर्टिकल 49 के अंतर्गत है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की चर्चा आर्टिकल 50 के अंतर्गत है। आर्टिकल 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की चर्चा आर्टिकल 51 के अंतर्गत है। आर्टिकल 51 के ए की बात करें तो मूल कर्तव्य की चर्चा आर्टिकल 51 के ए के अंतर्गत है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 52 की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की चर्चा है। आर्टिकल 53 की बात करें तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत
संघ के कार्यपालिका शक्ति की चर्चा है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। आर्टिकल 69 की बात करें तो आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के जो है शपथ की चर्चा है। आर्टिकल 71 की बात करें, यही आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों का निर्धारण आर्टिकल 71 के अंतर्गत आता है। 72 पूछा जाता है तो याद रखना है क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसकी चर्चा आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 79 की बात करें तो आर्टिकल 79 में आपको याद रखना है संसद के गठन की चर्चा है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के संरचना की चर्चा है। आर्टिकल 108 में आपको याद रखना है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आर्टिकल 108 में है। आर्टिकल 110 में आपको याद रखना है धन विधेयक की चर्चा है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। आर्टिकल 123 में आपको याद रखना है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, उसकी शक्ति की चर्चा 123 अनुच्छेद के अंतर्गत है। 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन की चर्चा है। 125 के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन की चर्चा है। 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना जो है इसकी चर्चा आर्टिकल 129 के अंतर्गत है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 148। साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। 149 की बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्ति की चर्चा 149 के अंतर्गत है। 153 के अंतर्गत राज्यों का एक राज्यपाल होगा, उसकी चर्चा है। 157 के अंतर्गत राज्यपाल के नियुक्ति के लिए योग्यता की चर्चा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है आर्टिकल 159, इसके अंतर्गत राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा है। आर्टिकल 163 के अंतर्गत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, इसकी चर्चा आर्टिकल 163 में की गई है, ये भी क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 165, इसके अंतर्गत राज्य के महाअधिवक्ता की चर्चा है। अगला जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 168। इसकी बात करें तो राज्यों के विधानमंडल के गठन की चर्चा आर्टिकल 168 के अंतर्गत की गई है। 170 की बात करें तो 170 में आपको याद रखना है विधानसभाओं के संरचना की चर्चा है। 171 के अंतर्गत विधान परिषद के संरचना की चर्चा है। 214 की बात करें तो 214 के अंतर्गत राज्यों के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा, इसकी चर्चा है। 216 में उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा है। एक आता है साथियों 226 में आपको याद रखना है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट की चर्चा आर्टिकल 226 में की गई है। आर्टिकल 243 काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना है आपको पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समिति की चर्चा आर्टिकल 243 में की गई है। 244 की बात करें अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन की चर्चा आर्टिकल 244 में की गई है। आर्टिकल 263 की बात करें तो इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन की चर्चा की गई है। आर्टिकल 280 की बात करें तो वित्त आयोग के गठन की चर्चा की गई है। आर्टिकल 300 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार की चर्चा है। आर्टिकल 343 के अंतर्गत संघ की परिभाषा की चर्चा है, याद रखना है भारत की राजभाषा एवं लिपि की चर्चा है। इसके साथ साथ 352 के अंतर्गत आपातकाल की चर्चा है, राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा 352 के अंतर्गत है। इसके बाद आर्टिकल 356 की बात करें, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की चर्चा है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। इसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत आपको याद रखना है संविधान के संशोधन की चर्चा है, और संविधान के संशोधन करने की शक्ति जो है वो संसद को दी गई है और उसकी प्रक्रिया की चर्चा आर्टिकल 368 में दी गई है। इसके बाद साथियों आज का जो महत्वपूर्ण अंतिम अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 377। इसके अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध की चर्चा है। ये थे साथियों शॉर्ट रिवीजन था अनुच्छेद से संबंधित। हो सके तो इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो सभी का साथियों कल एग्जाम है, बहुत सारे लोग अपने सेंटर पे पहुंच गए होंगे, बहुत आज निकलेंगे जिनका कम दूरी होगा और कल वो एग्जाम देंगे। तो जाइए साथियों एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे और 75 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से पूछे जाएंगे। 105-10 जो है आप अटेम्प्ट करने का कोशिश करिएगा सही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा नेगेटिव ना लें, जो प्रश्न आपको आता है श्योरिटी है आप उसे ज़रूर बनाइएगा।
और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा क्योंकि आपने तैयारी ज़बरदस्त की है और आपको समय भी मिला है, तो आपका एग्ज़ाम बेहतर जाना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी को नाम नॉलेज हब की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जाइए अपने जीवन का सबसे बेस्ट दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।